Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss about the numericals based on the concept of electric field, and in this class, we shall discuss about the electric field due to a point charge. Electric field due to a point charge. It's okay? In this question, there are 2 point charges plus 4 microcoulomb and plus 1 microcoulomb are separated by a distance of 2 meter. Find the point on the line joining at which net electric field will 0. मतलब हमारे पास एक प्लस 4 माइक्रोकुलाम का चार्ज है, दूसरा हमारे पास चार्ज है प्लस 1 माइक्रोकुलाम। इनके बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो 2 मीटर गिवन है। हमें एक ऐसा पॉइंट पता करना है इन दोनों के ज्वाइन करने वाली लाइन पर जहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, 0 हो। तो हमने सपोज कर लिया यह एक पॉइंट, इस पॉइंट का नाम ए एंड बी रख लिया और पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हमें ले आना है। तो सबसे पहले इस प्लस 4 कूलाम की वजह से यहाँ पर अगर हम देखें पी पॉइंट पर, तो पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो इधर की तरफ होगा। E1 मैं लिख रहा हूँ उसको। कैसे मैंने लिखा आपको पता है कि जहाँ भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होता है वहाँ हम कंसीडर करते हैं प्लस 1 माइक्रोकुलाम का चार्ज है या प्लस 1 कूलाम का चार्ज है, जिसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो जब 1 कूलाम भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स होगा, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम P होगा, यानी कि इस प्लस 4 कूलाम से अवे होगा। इधर भी प्लस चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इधर की तरफ होगा, जिसको मैं E2 बोल रहा हूँ। कारण ये है कि ये भी पॉजिटिव है और यहाँ पर टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज मतलब प्लस 1 कूलाम का चार्ज। तो दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और E2 प्लस 4 माइक्रोकुलाम की वजह से E1 और E2 है हमारा प्लस 1 माइक्रोकुलाम की वजह से, दोनों अपोजिट होंगे। अब यहाँ पर अगर हम चाहते हैं P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो तो E1 और E2 क्या होने चाहिए, इक्वल। अगर E1 और E2 दोनों इक्वल हो तो अपोजिट हैं ही यहाँ पर फिगर में जैसा कि दिख रहा है। दो अगर इक्वल और अपोजिट वेक्टर्स हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सिंस E1 and E2 are opposite, if they are equal, then resultant electric field becomes 0। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास E1 इक्वल्स टू E2 होना चाहिए। अब E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस 4 माइक्रोकुलाम चार्ज, और आपको पता है इसका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। Q की वैल्यू है प्लस 4 माइक्रोकुलाम का मतलब 10⁻⁻⁶। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पर A पॉइंट से P तक का डिस्टेंस हमने कंसीडर कर लेना है x। ठीक है, इसको हमने x कंसीडर कर लिया, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस बचेगा वो 2 - x मीटर बचेगा। ये हमारा x मीटर में, ठीक है ना, क्योंकि टोटल 2 मीटर है हमारा। अगर इतना हमारा x है तो जो बाकी बचा है वो 2 - x होगा। यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा हमारा x² इक्वल्स टू दूसरी साइड में E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लस 1 माइक्रोकुलाम की वजह से है। तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²। Q मतलब 1 माइक्रोकुलाम, 1 माइक्रोकुलाम मीन्स 1 × 10⁻⁶ कुलाम हो गया, अपान 2 - x होल स्क्वायर। यहाँ से देखा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल, 10⁻⁶ को कैंसिल कर दिया, बचा यहाँ पर 4/x², यहाँ पर बचा 1/2 - x होल स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम,
तो ये 4 का स्क्वायर रूट होगा हमारा 2 और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट है x, इधर भी हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर रूट 1 और नीचे 2 माइनस एक्स। दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 4 माइनस 2x इक्वल्स टू x। इसको उस साइड भेज देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 3x इक्वल्स टू 4 या x इक्वल्स टू 4/3 मीटर। x इक्वल्स टू 4/3 मीटर हो गया, यानी कि +4 the point where electric field B0 is 4/3 meter from +4 माइक्रोकूलम चार्ज। +4 माइक्रोकूलम चार्ज वाले से 4/3 मीटर पर जो है ये डिस्टेंस होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। नाउ दिस इज अनदर वन क्वेश्चन। 3 charges each equals to small q are placed at the 3 corners of a square of side A. Find the electric field at 4th corner. चलिए इसको फिगर से क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास एक स्क्वायर है जिसका कुछ नाम रख लेते हैं A, B, C एंड D। तीनों पर Q चार्ज है 3 कॉर्नर पे। चलिए यहाँ स्मॉल q रख देते हैं, यहाँ स्मॉल q रख देते हैं और यहाँ स्मॉल q रख। हमें 4th कॉर्नर यानी कि D पर जो है क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। D पर, D वाले कॉर्नर पे 3 चार्ज हैं तीनों कॉर्नर पर, चौथे कॉर्नर पे पता करना है। चाहे तो आप वो इधर भी रख सकते हो, यहाँ चाहो तो Q चार्ज रख लो, यहाँ पता कर लेते हैं, C पॉइंट पर पता कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, आइए पहले हम B पर मौजूद चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। सारा स्क्वायर है तो साइड कितना होगा, A होगा। B वाले चार्ज से C पर जो डिस्टेंस है वो A होगा, D वाले से भी जो C पर होगा वो A होगा, लेकिन A से जो होगा उसका हमारा डिस्टेंस जो है ये लिया जाएगा। हम सबको पता है कि A पॉइंट से C पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो √2 इंटू A होगा। √2 जो होता है वो इंटू A मतलब साइड होता है। ये डिस्टेंस तीनों का हमें पता चलेगा। अब हम यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट B चार्ज एट पॉइंट B। पॉइंट B यहाँ है, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इसका नाम हम E1 रखते हैं। E1 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। B पॉइंट पर जो चार्ज है वो हमारा क्या है, Q है। B पॉइंट जो चार्ज Q है अपान जो डिस्टेंस है वो वहाँ से A स्क्वायर हो जाएगा। और अगर इसके डायरेक्शन की बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका डायरेक्शन जो होगा वो इधर की तरफ होगा। ये हमारा E1 का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, जब भी पॉजिटिव चार्ज हो तो उसका जो डायरेक्शन होता है अवे होता है, यानी कि ये हमारा हो गया। डायरेक्शन में हम वही फिगर में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। फिर हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट A पर हम A वाले पॉइंट के चार्ज की वजह से निकालते हैं। तो इसको लिखते हैं E2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। चार्ज यहाँ भी है Q और जो डिस्टेंस है वो √2A है। √2A स्क्वायर करेंगे जब हम तो √2 का स्क्वायर 2 और A स्क्वायर का A स्क्वायर हो जाएगा।
अब इसके डायरेक्शन की बात करें तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, इसका मैं नाम लिख रहा हूँ E2, ठीक है। फिगर में इसका भी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दिया गया है। थर्ड हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट D। ये D पॉइंट की वजह से जब निकालेंगे हम तो इसको E3 लिखते हैं 1/4πε0 Q/A² हो जाएगा। ये Q जो है यहाँ पर चार्ज है और यहाँ से जो यहाँ तक C तक का डिस्टेंस है वो A है। अब इसके डायरेक्शन की बात करें तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसका जो डायरेक्शन होगा वो इधर की तरफ होगा। ये हो गया हमारा E3। अब हम ध्यान से देखें तो E1 और E3 का जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ E1 एंड E3 इक्वल्स टू E लिख सकते हैं। E3 और E1 जो है इक्वल है, इसलिए मैंने दोनों को क्या लिख दिया, E। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है और मैंने बताया था सबसे पहले हम इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। अभी हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं E1, E2 एंड E3। इन तीनों का वेक्टर सम करना है तो पहले हम E1 और E3 का वेक्टर सम कर लेते हैं। रीज़न ये है कि ये दोनों वेक्टर्स जो है इक्वल है और इनके बीच जो एंगल है वो हमारा 90 डिग्री है। यहाँ पर देखिए E1 और E3 के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E3। E1 और E3 का जो रिजल्टेंट होगा वो आपको पता है E1 और E3 के दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, उसको E मैंने माना है। तो ये हमारा फार्मूला होता है फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर यानी E², ये ER लिख देता हूँ रिजल्टेंट। सेकेंड वेक्टर भी E है इंटू 2E² cos 90 डिग्री। इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है E1 और E3 के बीच का। cos 90 का वैल्यू 0 होने की वजह से ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचेगा हमारा √E² + E² यानी √2E² या √2E हम यहाँ पर लिख सकते हैं रिजल्टेंट, √2E। ये हमारा रिजल्टेंट हो गया किसका E1 और E3 का। अब ये जो रिजल्टेंट है उसका हम डायरेक्शन पता करते हैं। तो इसका जो डायरेक्शन होगा इस रिजल्टेंट का, मैंने आपको बताया था कि अगर E1 और E3 दोनों क्या है, इक्वल वेक्टर्स हैं, तो इनके जो रिजल्टेंट होते हैं वो बिल्कुल मिड से जाता है। मतलब जो रिजल्टेंट हमें मिला ER, इसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, E2 के अलोंग है। अब हमारे पास जो वेक्टर बचा था E2, इसका और इस रिजल्टेंट वेक्टर का सम करना है। तो ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या मिल गया, सेम। तो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं, अब यहाँ पर मैं लिखूंगा रिजल्टेंट ऑफ ER मतलब E1 और E3 का जो रिजल्टेंट है एंड E2 आर इन द सेम डायरेक्शन, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है यानी कि E जो होगा वो ER प्लस E2 के सम के बराबर होगा। यानी दोनों का हम सम कर लेते हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड्स का। तो दोनों के मैग्नीट्यूड्स का जब सम करेंगे तो ये √2E का वैल्यू यहाँ से नोट कर लेते हैं 1/4πε0 Q/A², 1/4πε0 Q/A²। ये हो गया हमारा ER का वैल्यू, और E2 का वैल्यू जो है वो यहाँ पर है 1/4πε0 Q/2A², 1/4πε0 Q/2A²। ये हमारा हो गया। इन दोनों में से जो कॉमन है उनको हम बाहर कर लेते हैं। 1/4πε0 Q और A², ये सब कॉमन है, इनको कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा हमारे पास 1/4πε0 Q/A²। ये कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा √2 और यहाँ बचेगा 1/2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसका डायरेक्शन जो होगा वो AC के अलोंग होगा,
डायरेक्शन जो होगा अलोंग ए सी, यही लिख रहा हूँ अलोंग ए सी, यही हमारा जो है डायरेक्शन हो गया अलोंग ए सी। इट्स ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।